आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तो भाइयों, ये है पतियों की 7 मांगें। नंबर 1, पत्नी पति से कोई सवाल नहीं करेगी। करेक्ट। और हम सवाल करते हैं तो अजीब जवाब देती है। मैंने पूछा कहां जा रही हो तो बोलती है अभी आ रही हूं। जवाब नहीं दिया। मुद्दा नंबर 2, कोई भी पत्नी अपने पति को बार बार फोन करके ये नहीं पूछेगी कि तुम कहां हो और कब आओगे। ये बहुत बराबर पॉइंट है। अरे मेहता साहब, अभी मैं तो दुकान पे रहता हूँ तो भी उसको मालूम है, फिर भी फोन करके पूछती है कि कहाँ हो। अरे कहाँ हो क्या, दुकान पे है। और बार बार पूछेगी कब आओगे। अरे भाई मेरा रोज का फिक्स है, दुकान बंद करके घर आता हूँ तो भी पूछती है कब आओगे। मुद्दा नंबर 3, कोई भी पत्नी अपने मायके वालों से फोन पर 3 मिनट से ज्यादा बातें नहीं करेंगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। कोमल अपने मायके जब एसटीडी कॉल करती है तो बात किए जाती है, फिर इतना लंबा एसटीडी बिल आता है। बोलो। नहीं डॉक्टर आदि, ये तो आप भाभी जी पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। मेरे हिसाब से तो फोन का बिल आपकी वजह से ज्यादा होता होगा। आप इतना धीरे धीरे बात करते हो तो फोन बढ़ जाता है। मुद्दा नंबर 4, खाने में जो बोला जाए पत्नी वही बनाएगी। ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास पॉइंट आपने डाला है गोबाचारी जी। ये दया आप जानते नहीं है मेहता साहब। मैं जब भी घर आता हूँ पूछते हैं बोलो आप क्या खाएंगे, वो मैं आपको बना के दूंगी। मैंने परसों बोला कि ढोकड़ा, तो बोलता है आज नहीं कल बनाऊंगी। तो मैंने बोला तो बटाटा वड़ा बना दे, तो बोलती है वो मैं आज बना सकती हूँ लेकिन बनाऊंगी नहीं। आपको गैस हो जाता है। फिर बाद में तो मुझे वही खाना पड़ता जो उसने बनाया, करेले की सब्जी। बोलो। अरे जेठालाल, तुम तो बहुत लकी हो भाई। कसम भी खाता हूं तो बोलती है फैट बढ़ जाएगी। मुद्दा नंबर 5, तुमसे भी अच्छे रिश्ते आए थे ऐसा कभी नहीं कहेगी। ये तो बेचारा अय्यर को रोज सुनना पड़ता होगा। हाँ, ये बरोबर है। अरे माधवी मुझे कभी कभी बोलती है ना कि मुझे भी इंजीनियर का रिश्ता आया था, डॉक्टर का रिश्ता आया था, लेकिन वो पागल ये नहीं समझती कि उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाता कौन है। कौन? शिक्षक। करेक्ट। देखा। मुद्दा नंबर 6, पति को भी टीवी देखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल बराबर पॉइंट है। ये भी, ये रोने धोने की सीरियल चालू हो जाती है, वो हटते ही नहीं है टीवी के सामने से। नंबर 7, तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है ये बात रोज रोज याद नहीं दिलाएगी। ये बात एकदम सही है। भाई मेरा तो बचपन से ही पेट बाहर है तो मुझे लागू नहीं पड़ता है। विवाह के 7 फेरों की तरह ये हमारी 7 मांगे हैं और इसे सभी पत्नियों को माननी पड़ेगी। अरे वाह, अगर ये सारी मांगे हमारी पत्नियां मान ले तो हमारी जिंदगी तो स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग भी आपको स्वर्गवासी बनाने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हो? क्यों नहीं हो? ये सब हमारी पत्नियां हैं, सबकी एक एक। तो फिर बोलो पत्नियां। हाय हाय। बोलो भाई, पत्नियां। हाय हाय। हाय। जेठा जी, सुबह सुबह यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास। जेठा भाई, ये इन पत्नियों के अत्याचार के खिलाफ हमारा आंदोलन है। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। कभी तो रोटली की जगह पे पूरी करो। जेठालाल, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मील मजदूर की तरह नारे लगा रहे हो हमारी मांगे पूरी करो? अरे हम घर में मजदूरी तो बंद कर रह गए। अरे मैंने आपको क्या दुख दिया है जो ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, एंड व्हाट्स ऑल दिस बकवास? ये क्या लिखा है? ये बकवास नहीं है, ये पतियों की आजादी की मांगे हैं।
आज तक औरतों ने बेवकूफ बनाकर पतियों पे राज किया है। ये झूठ है। हम औरतें मन की साफ होती है। बबीता जी आपको छोड़ के बाकी सारी औरतों की बात कर रहे हैं। हमको भी आपसे शिकायत है, पर हम इस तरह डिमांड नहीं करते। और एक बात समझने की कोशिश करो, हर पति पत्नी के बीच में मतभेद होते हैं, पर उन दोनों के दरमियान ये तीसरा आदमी क्या कर रहा है? ये सारी बातें घर में समझदारी के साथ हो सकती है ना? भाइयों, इनके दलीलों पे मत जाना। ए, तू गप्पा बस कर ना। देखिए, आप लोगों को कोई शिकायतें हो तो हमें बताइए, हम लोग दूर करेंगे। तो पहले आप ये हमें लिख कर दीजिए। अरे जा रे जा, हम लोग ऐसा कुछ लिख के देंगे ही नहीं। हाँ, जस्ट प्रे कि तुम हमारे हाथ नहीं लगो। ए चोटली, तेरे सास ससुर तेरे घर पर आकर रहे, तुम घर जमाई बन जाओ, तुम्हारे 2 दांत बीच के गिर जाए। कोई बात नहीं दया भाभी, हम भी देखते कि ये क्या करते हैं। हाँ। ओए गोपाचारी प्रा, अब हम क्या करें? भाई हम असहयोग आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, कोई अपनी पत्नियों से बात नहीं करेगा। दूसरे की पत्नी से बात तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अरे ठीक है, तो अब हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। करो जो करना है और देखते हैं आपका ये आंदोलन कितना चलता है। एग्जैक्टली। पत्नियां हाय हाय, 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 पत्नियां हाय हाय। सारे पति हाय हाय, सारे पति हाय हाय, सारे पति हाय हाय, सारे पति हाय हाय। वाह भाई वाह, असहयोग आंदोलन की वजह से कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो इतनी शांति लग रही है, इतनी शांति लग रही है। अरे इतनी शांति तो बचपन में मास्टर ने मुझे स्कूल से निकल दिया था, तब भी नहीं लगी थी। जय हो गोबाचारी जी की जय हो। मजा ही मजा है, हाँ मजा ही क्या जटायु, आज बहुत खुश लग रहा है, लगता है पेट साफ आया है। अरे नहीं बापूजी, नहीं है? अरे वो बात नहीं है। तो आज दिन बहुत अच्छा है, आज एकदम पता नहीं शांति शांति लग रही है। रोज क्या तेरे कानों में ढोल और मंजीरे बजते हैं? मैं सिर्फ पत्नी पीड़ित नहीं, पुत्र पीड़ित और पिता पीड़ित भी हूँ। ये क्या मच्छर की तरह गुनगुन कर रहा है? हाँ बापूजी, ये मच्छर का तो कुछ करना पड़ेगा, आजकल बहुत काटने लगे हैं। क्या? अब बापूजी, आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? आप जो भी बोलेंगे ना वो बना कर दूंगी। चापली जानबूझकर मेरे सामने बापूजी को खाने के बारे में पूछ रही है। कोई बात नहीं वाइडी, पूछ पूछ। आप चुप क्यों है बापूजी? आप जो कहेंगे वो बना कर दूंगी। बटेटा वड़ा, ढोकला। एक काम कर, मेरे लिए बाजरे का रोटला और लहसुन या बटेटा की सब्जी बना दे। और टप्पू के लिए क्या बनाऊं? टप्पू के लिए सीरा बना दे। और बस बहुत हो गया। मैं तो चल जेठा, फर्स्ट क्लास होटल में खाना खा के आते हैं। सुना बापूजी आपने? मिल नहीं रहा है बिल्कुल। दुनिया भर की चीजें, इसमें मेरा पाकिट नहीं दिख रहा है। मुझे पता है, मुझे पता है कितने पापड़ देने हैं।
हेलो, हाँ पाठक जी, नहीं बस पहुंच रहा हूं मैं, आधे घंटे में। हाँ हाँ जी बिल्कुल, प्लीज वेट कीजिए। हाँ, कहाँ रख दिया? बाबा, हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? पॉकेट। किसका? जेठालाल की तरह सवाल मत करो सोनू, मैं मेरा पॉकेट ढूंढ रहा हूँ। मैं बताऊं कहाँ है? हाँ हाँ, आई से पूछो, उन्हें पता होगा। जा, पापड़ गिन पापड़, आई की चमची। असहयोग आंदोलन। यस सोनू, मुझे याद आ गया कि मैंने पॉकेट कहां रखा है। इसी ड्रॉअर में है। ये रहा। सॉक्स? मेरे ड्रॉअर में सॉक्स? बेशिस्त। अरे यही तो रखा था, कहां गया पॉकेट? तो देर हो रही है, पॉकेट भी नहीं मिल रहा है। सोनू, मैंने तेरे कपड़े आज धोने के लिए डाले हैं, जरा देख तो उसमें कुछ रह तो नहीं गया है? सोनू गप्पा बस। बस दया मुझसे बात नहीं कर रही है, आज वो बालकनी से चिल्लाएगी नहीं, और पूरी सोसाइटी के सामने मैं मजाक नहीं बनूंगा। वाह बबीता जी, ओहो आज तो क्या दिन की शुरुआत है। ये क्या? ये बबीता जी रसमलाई से चिली मंचूरियन कैसे हो गई? उनका ये रवैया कहीं आंदोलन की वजह से तो नहीं? अगर ऐसा है तो जेठा ये पूरा आंदोलन ही गलत है। हो अजी सुनते हो? क्या है? कोमल भाभी सुनते हो? हाँ, आजकल एक नई फैशन निकली है। क्या? कोई कोई जेंट्स आदमी है ना, लेडीज रुमाल लेके निकलते हैं। क्या हाथी भाई लेडीज रुमाल लेते हैं? Oh come on, no way. हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ तो बेटा तुम क्या हंस रहे हो? हैं? तुम पतियों की टीम में हो या? अरे जेठालाल, तुम काम ही ऐसा करते हो, जेंट्स होके लेडीज रुमाल इस्तेमाल करते हो। आज लेडीज रुमाल इस्तेमाल किया है, कल लेडीज ड्रेस पहनोगे, उसके बाद गहने पहनोगे। संभाल के रहना, जेठा भाई से जोहरा भाई बन जाओगे। ये भीड़े बस करो बस करो, ये गलती से लेडीज रुमाल आ गया मेरी जेब में। हरे राम 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 हरे हरे। मुख में राम और दिमाग में घुंघरू। बापूजी जरा बाहर आइए तो। अंजलि कहाँ है मेरी चाय? आपके असहयोग आंदोलन में हम आपको पूरा सहयोग देते हैं, धन्यवाद।
ओ खुदाए, लगता है इन लोग का यह आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। आपको क्या लगता है अंजलि भाभी? चलने दो, मुझे तो मजा आ रहा है। मुझसे तो इनकी हालत देखी नहीं जाती, ना हंस पाते हैं ना बोल पाते हैं। पता है, कल तो मैं उनसे बात करने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सोचा पहले तुम लोगों को बता दूं, वरना गद्दारी का इल्जाम तो मुझ पे ही आएगा ना। अरे पर करे तो क्या करें? मान ले हार। वैसे भी पति पत्नी के बीच कैसी हार जीत है ना? वो जीत जाएंगे तो क्या कमा लेंगे, और हम लोग हारेंगे तो क्या गवा देंगे, है ना? स्वाभिमान, हम अपना स्वाभिमान गवा देंगे यार। अगर हम नहीं जीत पाए ना तो हम उनको भी नहीं जीतने देंगे। पर करेंगे क्या? इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है, वरना हमारे बच्चे बेचारे माँ बाप के झगड़े से क्या सीखेंगे। क्यों भाइयों, कैसा चल रहा है आंदोलन? वैसे बीवियों का असहयोग तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन याद रखना कोई भी अपनी बीवी के सामने झुकेगा नहीं। हाँ? तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अरे भाई मैं सबको बोल रहा हूँ, ये तो बोलते बोलते वो मेरा वो उंगली आपके इधर से रुक गया। हाँ तो ठीक है। अरे मराठी मानुस हो, टूटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। करेक्ट बेटे, बिल्कुल सही बोला। और डॉक्टर, हाथी तो वैसे ही नहीं झुक सकते। सही है, झुकना चाहूँ तो भी नहीं झुक सकता। तो आपका तो एकदम बराबर है कि आप झुकेंगे ही नहीं। लेकिन मेहता साहब आप ध्यान रखना, आप अंजलि भाभी के सामने नरम मत पड़ जाना। अरे मैं और नर्म? मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। क्या बात, वाह 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 वाह। इसका जो भी मतलब होगा अच्छा ही होगा है? लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जो अपने आप को शेर समझता है वो आओ एक साथ में रहेंगे हम लोग। एक साथ रहेंगे, बिल्कुल एक साथ ही रहेंगे हम लोग। आओ भिड़े, तुम भी शेर है ना? तो आ रहा हूँ ना। एक आइडिया है। क्या मजा आएगा? डिवाइड एंड रूल। वेरी गुड। हाँ बराबर है, वही करेंगे। बस एक बार डेविड और रोल का पता चल जाए ना तो वो करने में और मजा आएगा। भाभी, दया जी, डेविड एंड रोल नहीं, डिवाइड एंड रूल, मतलब उनको तोड़ दो बैलेंस से। पर इस तरह से पति को मारना तोड़ना कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? दया भाभी, उनको तोड़ेंगे मतलब उनकी एकता में दरार डालेंगे। उनको अलग अलग करके ही हराया जा सकता है। पर कैसे? एक मिनट, उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। ठीक है? यस, ओके। जय माता जी। कहते हैं सेनाओं की संख्याएं कभी युद्ध नहीं जिताती, युद्ध तो जीते जाते हैं रणनीतियों से। और अब यहां भी रणनीतियां बनने लगी हैं। सारी महिलाएं तैयार हैं नई नई रणनीतियों के साथ, पुरुष भी तैयार हैं उनका मुकाबला करने के लिए। जंग अब गहरा चुकी है, दोनों तरफ से आग बराबर है। अब महिलाएं नया पासा क्या फेंकेंगी और पुरुष उसका कैसे मुकाबला करेंगे? अब हम और आप मिलकर देखेंगे ये नजारा, जब ये पुरुष और महिलाएं तैयार होंगे, क्योंकि जंग गहरा चुकी है और ये विश्व युद्ध हमें देखना है। हम दोनों को मिलके तारक मेहता का उल्टा चश्मा।